Good morning everyone. Welcome in Unique School Seeker. In previous classes we were reading about firstly genetics, Mendelism, after then region of Mendel success, after then why choose garden P of Mendel, this region, after then अपन ने पढ़ा rediscovery of Mendelism and after then genetics terminology. और इस क्लास में अपन आज की क्लास में अपन स्टडी करेंगे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की। किसकी स्टडी करेंगे? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की। तो मेंडल जो है अपन ने मेंडलिज्म में अपन ने क्या पढ़ा था कि मेंडल जो है मेंडल ने 7 ईयर तक अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो ब्रून सोसाइटी के जो चर्च है उस चर्च में वहाँ पर किया था। और आफ्टर देन उसने अपने जो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट थे उन रिजल्ट को यानी जो अपने रिसर्च पेपर थे उन रिसर्च पेपर को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष अपने रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए थे। उसके पश्चात 1866 में उनके जो पेपर्स थे जो रिसर्च पेपर थे उनके बेस पर उनके एक पत्रिका जो न्यूज़पेपर वहाँ का जारी होता था ब्रून सोसाइटी का, उस न्यूज़पेपर के अंदर जो हेडलाइन छपी थी एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, और उसके बाद में उसके जो रिजल्ट्स थे उसके बेस के ऊपर 3 जो लॉज हैं उन लॉज को प्रिपेयर किया गया और उन लॉज को बोलते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बात करते हैं मेन कि लॉ ऑफ हेरिटेंस को मैंने कहता कितने इन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बताए आपको? 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं। फर्स्ट जो लॉ है वो तो क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। थर्ड जो है वो क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉज थे। उन लॉज को मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे उन एक्सपेरिमेंट से ये लॉज थे वो निकल करके आए सामने। इसके बाद में अपन यहाँ पर इस क्लास में अपन बात करेंगे किन की? इन 2 लॉज की, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये जो दोनों ही लॉ हैं ये दोनों ही लॉ किसके ऊपर बेस्ड है? ये दोनों ही लॉ मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है। किस पर है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। और जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है। डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर ये बेस्ड है। इसके बाद में अपन यहाँ पर फर्स्ट जो लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, इस लॉ ऑफ डोमिनेंस की अपन यहाँ पर क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो लॉ ऑफ जो डोमिनेंस है यहाँ पर देखो एक वर्ड आ रहा है और वर्ड क्या आ रहा है? डोमिनेंस वर्ड आ रहा है। प्रीवियस क्लास में अपन ने जाना था कि डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर। अपन ने डोमिनेंट और रिसेसिव का मीन्स जो है वो अपन ने जाना था कि डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है। यहाँ पर इस जो लॉ है इस लॉ के अंदर उसी डोमिनेंट कैरेक्टर जो है उसकी बात अपन यहाँ पर करेंगे। तो इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जाम्पल के बेस पर अपन समझते हैं इसको। मैंने आपको क्या कहा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है। तो मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस है यानी कि एक ही कैरेक्टर को लेकर के जब क्रॉस करवाया जाता है तो उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो देखो यहाँ पर अपन किस में करवाते हैं? अपन यहाँ पर लेते हैं होमोजाइगस टॉल प्लांट और एक लेते हैं अपन होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। एक तो अपन ने लिया क्या? होमोजाइगस टॉल प्लांट लिया और एक अपन ने लिया होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट लिया। होमोजाइगस टॉल प्लांट को अपन लिखते हैं कैपिटल टी से, और ड्वार्फ को अपन लिखते हैं स्मॉल टी
स्मॉल टी से। इसको अपन बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन। क्या बोलते हैं? पेरेंटल जनरेशन या पी जनरेशन। क्या बोल दिया? पेरेंटल जनरेशन और पी जनरेशन। इसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पर इस जो कैपिटल टी है यहाँ से गैमेट निकल के आता है कैपिटल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी जो स्मॉल टी है यहाँ से गैमेट निकल के आता है स्मॉल टी। ये क्या हो गए? गैमेट्स। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनमें बीच में क्या करवाया जाता है? यहाँ पर ये दो गैमेट्स हैं, इन दोनों गैमेट्स में बीच में अपन क्या करवाते हैं? हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन जब अपन करवाते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन से अपने को क्या गेन होता है? F1PD में कैपिटल टी स्मॉल टी गेन होता है। ये क्या गेन हुई अपने को? F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन गेन हुई? F1 जनरेशन गेन हुई, यानी फर्स्ट फाइलियल जनरेशन। ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये कैसे प्लांट है? ये है हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट। कैसे हैं? हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट यहाँ पर गेन हुए। लेकिन सभी प्लांट जो है, ऑल प्लांट्स कैसे हैं? ऑल प्लांट्स आर टॉल, यानी 100% जो प्लांट्स हैं वो अपने को यहाँ क्या गेन होते हैं? टॉल गेन होते हैं। जबकि यहाँ पर अपन ने हाइब्रिडाइजेशन जब करवाया था तो हाइब्रिडाइजेशन में अपन ने एक तो कैपिटल टी लिया था और एक स्मॉल टी अपन ने लिया था। कैपिटल जो टी है यहाँ पर ये क्या था? टॉल प्लांट था और ये ड्वार्फ प्लांट था। और दोनों में से यहाँ से कौन सा करेक्टर यहाँ पर डोमिनेंट हुआ? कौन सा करेक्टर अपना इफेक्ट शो कर रहा है? तो यहाँ पर शो कर रहा है कैपिटल टी। कौन सा शो कर रहा है? कैपिटल जो टी है वो कैपिटल टी यहाँ पर अपना जो इफेक्ट है वो शो कर रहा है। यानी कि डोमिनेंट जो जीन है यहाँ पर वो कौन सा हो गया? कैपिटल टी, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है? अपना जो इफेक्ट शो कर रहा है, यानी अपने जो जीन है वो यहाँ पर क्या कर रहा है? ये डोमिनेंस कर रहा है। इसलिए इस जो रूल है या इस जो लॉ है, इस लॉ को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में अपन ने क्या बात की कि जहाँ पर एक जो लक्षण है वो लक्षण क्या करता है? एक जो जीन है वो अपने कैरेक्टर जो है उस कैरेक्टर को जो नेक्स्ट जनरेशन है F1PD है उस F1 जनरेशन में अपने कैरेक्टर्स को शो करता है, अपने लक्षण को डोमिनेंस करता है, अपना इफेक्ट शो करता है। इसलिए इसको क्या कहा गया? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा गया, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं सेकंड, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। किसकी बात करते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर अपन देखते हैं कि जैसे कि ये भी क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस होता है। तो यहाँ पर भी अपन एग्जाम्पल तो ये ले सकते हैं। एक तो अपन ने होमोजाइगस टॉल प्लांट और होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट पर अपन क्या करवाते हैं? इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। तो अपने को जो F1 जनरेशन है वहाँ पर क्या गेन हो जाते हैं? हेट्रोजाइगस जो टॉल प्लांट है, ये हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट अपने को गेन हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होते हैं कि जो ईच जीन होते हैं, ये ईच जीन क्या हो जाते हैं? सेग्रीगेट हो जाते हैं एक दूसरे से, यानी ईच अदर से क्या हो जाते हैं? सेग्रीगेट हो जाते हैं। और सेग्रीगेट होकर के ईच जीन जो है वो कैरीज करता है ओनली वन एलील को कैरी करता है। किसको कैरी करता है? ओनली वन एलील को क्या करता है? कैरी करता है, ठीक है। वन एलील को कैरी करता है। कौन करता है? ईच जीन करता है, ठीक है। और इससे फिर अब F1 जनरेशन जो है, इस F1 जनरेशन से बाद में कौन सी जनरेशन निकल करके आती है? फिर F2 जनरेशन आती है। अब देखो यहाँ से अपने को ये है क्रॉस जो है F1 जनरेशन तक का, तो क्रॉस जो है ये क्रॉस तो अपने को अंडरस्टैंड हो गया। अब यहाँ से अपन क्या देखते हैं कि ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी जो होमोजाइगस अपने को टॉल प्लांट का अपने को गेन हुआ है, अपन इसको क्या करवाते हैं? इसमें अपन अब ये तो जो है ये तो क्या हुआ है यहाँ पर? ये तो अपन कह सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। अब सेल्फ पॉलिनेशन के बाद में यहाँ पर ये तो क्या हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, क्योंकि अपन ने स्मॉल प्लांट्स जो प्लांट है उसमें अपन ने एक तो लॉन्ग टॉल प्लांट लिया है और एक अपन ने क्या लिया है? ड्वार्फ प्लांट लिया है, ठीक है। इसके बाद में
अपन यहाँ पर क्या करवाते हैं, अब इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें सेल्फ पोलिनेशन। अब ये जो प्लांट है, इन दोनों प्लांट को जब अपन क्या करवाते हैं, जैसे अपन ने पास में हेट्रोजाइगस जो टॉल प्लांट हो गए, इन दोनों हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट में अपन क्या करवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। जब इन दोनों में जब हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे तो अपने को क्या गेन होगी, अपने को नेक्स्ट जनरेशन अपने पास में आएगी, यानी F2 जनरेशन अपने पास आएगी। तो देखो F2 जनरेशन में क्या होता है, F2 जनरेशन में अपन क्या करते हैं, यहाँ से मैंने क्या कहा कि ये लो कैपिटल T स्मॉल t अपन ने ले लिया, F1 जनरेशन, ओके। अब इस F1 जनरेशन से अपन क्या देखते हैं, इसमें से अपन ने अलग कर लिए, ये लो साहब, इसमें से अपन गैमेट निकाल लेते हैं। इसमें से गैमेट क्या निकलेगा, कैपिटल T स्मॉल t, और इधर भी क्या आएगा, कैपिटल T स्मॉल t। हो गए दोनों अलग अलग। अब इसमें क्या करते हैं अपन, इन दोनों को एक डायग्राम चार्ट के फ्लो में अपन इनको देखते हैं, ये लो, ठीक है। ये अपन ने किया, एक साइड अपन ने क्या ले लिया, ये जो दोनों मैंने सिंबल बनाए हैं, ये दोनों सिंबल किसके हैं, ये तो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये तो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ अपन कैपिटल T और स्मॉल t ले लेते हैं, तो ये तो क्या हो गया, फीमेल गैमेट हो गए। कौन से गैमेट हो गए, फीमेल गैमेट हो गए। और इधर अपन क्या ले लेते हैं, कैपिटल T स्मॉल t, ये दोनों क्या हो गए, मेल गैमेट हो गए, ओके। दोनों क्या हो गए, मेल गैमेट्स हो गए। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, कैपिटल T, फिर यहाँ इन दोनों के बीच में कैपिटल T स्मॉल t, फिर ये कैपिटल T स्मॉल t, और ये स्मॉल t। यानी कि यहाँ पर अब अपने को देखो क्या सामने आ रहा है, अब यहाँ पर अपने सामने क्या निकल के आ रहा है, देखो यहाँ पर स्मॉल t आ रहा है। यानी कि F1 जनरेशन के अंदर तो जो ड्वार्फ का जो कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर तो बिल्कुल क्या हो गया था, अपीयर्ड हो गया था, ठीक है, सीन ही नहीं हो रहा था। यहाँ पर तो सभी टॉल प्लांट्स आ रहे थे, लेकिन जब F2PD आई तो F2PD के अंदर जो कैरेक्टर्स अंदर रह गए थे, वो कैरेक्टर यहाँ पर आप देखो F2PD में वापस सामने निकल करके आया है। यहाँ पर देखो जो 4 प्लांट अपने को गेन हुए, अपन एज्यूम करेंगे यहाँ अपने को कितने प्लांट गेन हुए, 4 प्लांट्स गेन है। अब इन 4 प्लांट्स में से देखो एक प्लांट जो है वो प्लांट कैसा है, ड्वार्फ है, बाकी 3 तो कैसे हैं, टॉल प्लांट्स हैं, बट एक प्लांट जो है वो कैसा है, ड्वार्फ प्लांट है। एक प्लांट ड्वार्फ यानी गेन हुआ, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, जो गैमेट्स हैं वो गैमेट्स प्योर हुए हैं, इसीलिए इस जो लो है, इस लो को लो ऑफ सेग्रीगेशन और इसके अलावा लो ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गैमेट्स जो है वो क्या हो रहे हैं, हम क्लियरली सीन हो रहे हैं। तो यहाँ देखो, अब इसका यदि अपन बात करते हैं, देखो अपन ने 2 पढ़े थे, एक तो पढ़ा था अपन ने फिनोटाइप और एक अपन ने पढ़ा था जीनोटाइप। एक तो अपन ने फिनोटाइप देखा था और एक अपन ने जीनोटाइप और एक अपन ने देखा था फिनोटाइप। अब यहाँ पर फर्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, फिनोटाइप की बात करते हैं। तो फिनोटाइप में देखो, फिनोटाइप किसका आएगा, मैंने कहा था एक्सटर्नल अपीयरेंस। अब एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी कि बाहर से देखने पर, तो फिर अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपन यहाँ पर लिखेंगे टॉल प्लांट्स और ड्वार्फ प्लांट। एक तो हो गया टॉल प्लांट और एक क्या हो गया, ड्वार्फ प्लांट हो गया। तो टॉल प्लांट तो कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 तो टॉल प्लांट है और 1 क्या है, ड्वार्फ प्लांट है। तो ये इसका क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया। ये इसको अपने को क्या गेन हो गया, फिनोटाइप गेन हो गया, 3:1, ठीक है। इसके बाद में जीनोटाइप रह गया। अब जीनोटाइप में क्या आएगा, देखो जीनोटाइप अपन किसका निकालते हैं, F2PD का निकाल रहे हैं अपन, क्योंकि ये अपने पास में क्या गेन हुई है, F2 जनरेशन। इस F2 जनरेशन का अपन क्या निकालते हैं अब, जीनोटाइप। जीनोटाइप मैंने क्या कहा था,
इंटरनल अपीयरेंस। अब इंटरनल अपीयरेंस है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, एक तो है अपने पास में होमोजाइगस टॉल प्लांट, एक तो होमोजाइगस टॉल प्लांट हो गए रेशियो, फिर हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट, और फिर थर्ड आ गया होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, होमोजाइगस टॉल प्लांट, हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट एंड होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। अब यहाँ देखो होमोजाइगस टॉल प्लांट कितने हैं, एक सिंगल है। ठीक है, कैपिटल टी, यानी इसको तो अपन ने लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, इसके बीच का रेशियो कितना आएगा, ये 1 है, ये कितने हैं 2 है और ये 1 है। तो अपने पास में यहाँ पर देखो फिनोटाइप तो कितना आया 3:1 आया। अपने पास 2 निकल करके आए, एक तो फिनोटाइप तो अपने पास निकल के आया 3:1, और जो जीनोटाइप है ये जीनोटाइप अपने पास में कितना निकल करके आया, जीनोटाइप अपने पास निकल करके आया 1:2:1। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, जो गैमेट्स है वो गैमेट्स प्योर हो रहे हैं। वापस से जो ड्वार्फ जो प्लांट था, वो ड्वार्फ प्लांट का जो कैरेक्टर है वो नेक्स्ट जो F2 जनरेशन है, इस F2 जनरेशन के अंदर क्या हो रहा है, शो हो रहा है। इसलिए ये जो लॉ है, इस लॉ को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा जाता है। इसके बाद में अपन यहाँ देखते हैं, साथ में ही अपन ने कुछ 2 टर्म्स देखी थी। एक तो देखा था अपन ने टेस्ट क्रॉस और एक अपन ने देखा था बैक क्रॉस। एक तो अपन ने पढ़ा था टेस्ट क्रॉस और एक अपन ने पढ़ा था बैक क्रॉस। तो देखो मैं इसी से आपको जो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस जो है दोनों को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले अपन बात करते हैं किसकी, टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, टेस्ट क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस की जो मैंने आपको डेफिनेशन मैंने आपको बताई टेस्ट क्रॉस की, तो टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया कि F1 PD के अंदर, किसमें, F1 जो जनरेशन है, F1 जनरेशन में जो भी अपने पास में कंक्लूजन गेन होता है, यहाँ पर अपने को क्या गेन होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी गेन होता है। यानी अपने पास में जो है हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट अपने को गेन होते हैं। अब जब इनको जो है हेटेरोजाइगस जो टॉल प्लांट है, यानी जो F1 जनरेशन है, इस F1 जनरेशन को यानी कैपिटल टी जो है, इस कैपिटल टी का क्रॉस जब अपन किसके साथ करवाते हैं, अपन इसका जो क्रॉस है वो रेसेसिव जीन के साथ में करवाते हैं। यानी ये तो कौन सा जीन है, ये तो है डोमिनेंट जीन है। ये तो कौन सा हो गया, डोमिनेंट जीन। और ये कौन सा जीन है, ये है रेसेसिव जीन। जब क्या करवाते हैं, ये जो F1 जनरेशन है, जब इसका क्रॉस जो है वो किसके साथ करवाया जाता है, रेसेसिव जीन के साथ में करवाया जाता है। यानी स्मॉल टी के साथ में जब इसका क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, तो फिर ये जो क्रॉस है, इस क्रॉस को क्या बोलते हैं, इस क्रॉस को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट क्रॉस। अब देखो इसके अपने पास में क्या रिजल्ट अपने पास में आता है इसका जब अपन गैमेट निकालते हैं तो इसका गैमेट आता है कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसका जो गैमेट आता है वो क्या आता है, स्मॉल टी आता है। तो देखो यहाँ से इसके साथ में इसका क्रॉस हुआ और इसके साथ में इसका क्रॉस हुआ, तो यहाँ से अपने सामने क्या निकल करके आया, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब देखो यहाँ पर अपने सामने क्या निकल करके आ रहा है, यहाँ पर एक तो आ रहा है अपने पास में होमोजाइगस टॉल प्लांट आ रहे हैं, और एक क्या आ रहा है, ड्वार्फ जो
प्लांट है। समझ में आगे बात, यानी F1 जो PD जनरेशन है, इस F1 जनरेशन के अंदर जो दोनों करेक्टर है, दोनों करेक्टर आ गए, लेकिन जो टोल का जो करेक्टर था वो यहाँ पर डोमिनेंट हो रहा है। लेकिन जब अपन ने वापस से चेक करते हैं इसको, जब अपन टेस्ट करते हैं कि जो ड्वार्फ का जो करेक्टर है वो कहाँ लुप्त हो गया, कहाँ अपीयर्ड हो गया, तो अपन देखो टेस्ट क्रॉस से अपन इसको जान सकते हैं। तो जब जैसे ही इसको वापस से अपन किसके साथ में इसका क्रॉस करवाते हैं, ड्वार्फ प्लांट के साथ में, यानी रिसेसिव जीन्स के साथ में जब इसकी वापस से अपन क्रॉस करवाते हैं, तो क्रॉस कराने पर अपने को क्या गेन हो जाता है, देखो टॉल और ड्वार्फ दोनों प्लांट गेन होते हैं। यहाँ पर अपने को जो फिनोटाइप है वो अपने को क्या गेन होता है, 1:1 गेन होता है। यानी यहाँ का जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों क्या है, 1:1 है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे। टेस्ट क्रॉस के बाद में अपन बात करते हैं किसकी, बैक क्रॉस की। किसकी बात करते हैं, बैक क्रॉस की। बैक क्रॉस जो है, बैक क्रॉस में क्या होता है कि जो भी अपने को F1 जनरेशन में जो गेन हो रहा है, जो प्लांट्स अपने को गेन हो रहे हैं, उनका जो क्रॉस है वो क्रॉस किसके साथ करवाया जाता है, चाहे डोमिनेंट जीन के साथ में हो या रिसेसिव, दोनों जीन्स के साथ में जब होता है तो यहाँ पर फिर कौन सा अपने को गेन होता है, जो भी अपने को रिजल्ट गेन होता है, और इस क्रॉस को क्या बोलते हैं अपन, बैक क्रॉस बोलते हैं। यानी कि अपन ये कहें तो इसका अपन क्रॉस जो है वो किसके साथ करवा देते हैं, डोमिनेंट जीन के साथ में अपन इसका क्रॉस करवाते हैं। तो देखो यहाँ पर तो अपन करवा रहे हैं रिसेसिव जीन के साथ में, और यहाँ पर कैपिटल T जो है, कैपिटल T स्मॉल t, यानी जो होमोजाइगस, जो हेटेरोजाइगस जो टॉल प्लांट है, उनका जो क्रॉस है वो क्रॉस करवाते हैं अपन डोमिनेंट जीन कैपिटल T से। तो यहाँ से तो अपने पास में जो जीन आ रहा है वो तो क्या आ रहा है, कैपिटल T और स्मॉल t, और यहाँ से क्या आ रहा है, कैपिटल T। और जब इन दोनों में वापस से करवाया जाता है तो यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है, कैपिटल T और कैपिटल T स्मॉल t। यानी कि एक तो अपने पास में आ रहा है जो प्योर होमोजाइगस टॉल प्लांट अपने को पास गेन हो रहा है, और एक हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट अपने को गेन हो रहा है। यानी कि अपन देखें तो यहाँ पर देखो फिनोटाइप जो है इसका, यदि बैक क्रॉस का अपन फिनोटाइप देखें तो फिनोटाइप अपने पास में कितना आ रहा है, 100% आ रहा है। कितना आ रहा है, 100% आ रहा है। और जीनोटाइप जो है, जीनोटाइप इसका क्या आ रहा है, वही 1:1 आ रहा है। अब 1:1 किसका आ रहा है, वो भी टॉल प्लांट्स में आ रहा है, होमोजाइगस टॉल प्लांट और हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट का आ रहा है। तो देखो अपन इसका क्या लिखते हैं, इसका जो रेशियो है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का, वो रेशियो अपन लिखते हैं यहाँ पर। देखो अपन ने एक तो किया बैक क्रॉस, ठीक है, बैक क्रॉस का अपने पास में फिनोटाइप क्या निकल के आया सामने, बैक क्रॉस का फिनोटाइप अपने पास में आया 100% टॉल प्लांट। क्या है, 100% टॉल प्लांट। और जीनोटाइप जो अपने सामने निकल करके आया, जीनोटाइप क्या निकल करके आया, 1:1। अब ये 1:1 किसका है, होमोजाइगस टॉल प्लांट का है, और ये क्या है, हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट का है। ठीक है। और अपन ने जब टेस्ट क्रॉस किया तो टेस्ट क्रॉस के अंदर अपना जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप यानी टॉल प्लांट और रेशियो ड्वार्फ प्लांट, तो कितना आया, 1:1। और यदि इसका जीनोटाइप अपन निकालें तो जीनोटाइप भी अपने पास निकल कर कितना आया, 1:1। अब ये जीनोटाइप यहाँ पर टेस्ट क्रॉस में जो जीनोटाइप अपने सामने आया वो किसका आया, वो आया अपने पास में हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट और रेशियो ड्वार्फ प्लांट का आया। ड्वार्फ प्लांट कैसा है, होमोजाइगस। कौन सा आया, होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। तो ये जो रेशियो है, इन रेशियो से जनरली क्या होता है, क्वेश्चन आता है। इन रेशियो से क्या पूछा जाता है जनरली,
1 मार्क्स और 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जनरली यहाँ से पूछा जाता है। और ये इम्पोर्टेंट पार्ट है जो अपन ने पढ़ा है लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, तो नेक्स्ट जो है अपने चैप्टर का जो एक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस रह गया है वो रह गया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और उस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो डिटेल स्टडी है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। टिल देन थैंक्स।